बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर थी मोटी चाटी वाली चुड़ैल की कहानी। कहते हैं वह चुड़ैल की चोटी बेहद मोटी और लंबी थी, और उसकी चोटी इतनी लंबी थी कि वह अपनी चोटी से दूर दूर तक की चीजें उठा सकती थी। उसकी चोटी में इतनी ताकत थी कि वह पत्थरों को भी गला सकती थी। गांव वाले बताते, जो भी रात को जंगल में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। कुछ लोग कहते कि उन्होंने चुड़ैल को अपने सपनों में देखा, तो कुछ ने उसकी अजीब सी आवाजें सुनी थी। गांव में रामू नाम का एक नौजवान लड़का था। वह इन भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा कहता, अगर सच में मोटी चाटी वाली चुड़ैल है तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। गांव वालों ने उसे मना किया, पर रामू ने ठान लिया कि वह जंगल में जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामू एक डंडा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घना अंधेरा था। पेड़ों की डालियां आपस में उलझी हुई थी और अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे काली छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। अचानक एक भयानक कर्कश आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे जंगल में आया है? रामू ने साहस जुटाया, मैं रामू हूँ, गांव का लड़का। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। जैसे ही रामू ने ये कहा, झाड़ियों के पीछे से एक भयानक आकृति निकली। वह सच में मोटी थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी और उसकी चोटी जमीन तक लटक रही थी। उसकी ओर बढ़ी, तूने मुझे ललकारा है, अब तुझे मेरी चाट का स्वाद चखना होगा। रामू ने डंडा कसकर पकड़ा और कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। रामू को अचानक याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, चुड़ैल को उसकी परछाई से डर लगता है। रामू ने अपनी लाठी ऊंची कर दी। जैसे ही उसकी परछाई बड़ी होकर दीवारों और पेड़ों पर दिखने लगी, चुड़ैल डर के मारे चीखने लगी, नहीं नहीं, मुझे मेरी ही परछाई से डर लगता है। रामू ने इस मौके का फायदा उठाया। अगर तुमने दोबारा किसी को डराया तो मैं रोज लाठी लेकर यहाँ आऊँगा। चुड़ैल डर के मारे वापस अंधेरे में समा गई और फिर कभी गांव वालों को परेशान नहीं किया।